नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल टायर 2 सीपीओ टायर 2 के लिए, ये काफी हेल्पफुल होगी आपकी जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो अभी जो फॉर्म्स निकले हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्लास होगी। जो एसएससी एमटीएस का जो लेवल होता है उसका थोड़ा डाउन होता है एसएससी सीपीओ या सीजीएल से कह सकते हैं। काफी मददगार रहेगी आपके लिए क्लास। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ही इज फैटर देन मी। जब भी हम कोई विशेषता दिखाने वाला शब्द पढ़ते हैं, जैसे पुअर हो गया, जैसे रिच हो गया, या फिर कह सकते हैं ब्रेव कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, ये कुछ विशेषता को दिखाने वाले शब्द होते हैं। जब भी विशेषता को दिखाने वाला अपने पास शब्द आता है ना, बड़े ध्यान से देखना। उससे पहले देखो, विशेषता दिखाने वाला शब्द होता है ना, वो कौन सी वर्ब से जुड़ता है? वो हमारा जोड़ा जाता है किससे? जो बी की वर्ब होती है ना, उससे जोड़ा जाता है। बी की फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या बनता है? इज एम आर। क्या बनेगा? बी की फॉर्म का मतलब होता है इज एम ए आर। दूसरी चीज, तुलना होती है ना, जब एक तो कोई इंसान अच्छा है, सीधी सी बात, सही है, इंटेलिजेंट है, ब्रेव है, गुड है। अब देखते हैं, बट जब हम दो इंसानों को एक साथ दिखाते हैं ना, क्या बोला? जब भी हम दो इंसानों की तुलना करते हैं, एक को कम दिखाते हैं, एक को ज्यादा दिखाते हैं। क्या बोला? एक को किसी तुलना में कम दिखाते हैं, एक इंटेलिजेंट है, एक कम इंटेलिजेंट है। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? जो हमारी डिग्री होती है ना, तीन तरह की डिग्री होती है, सॉरी, जैसे हमने ले लिया गुड। क्या होता है? गुड का मतलब होता है कोई अच्छा है, इसकी सेकंड डिग्री क्या होगी? बेटर। एक होता है इसका जो थर्ड डिग्री होती है, बेस्ट। इसको बोलते हैं D1, इसको बोलते हैं D2, और इसको बोलते हैं D3। D1, D2 और D3। जब किसी इंसान का अच्छा होना, बुरा होना, इंटेलिजेंट होना, गुड होना, उसके बाद हम पुअर होना दिखाते हैं तो D1 से दिखाते हैं। जब दो इंसानों को दिखाते हैं ना, दो इंसानों को दिखाने के लिए अपने पास D2 होती है। क्या होती है? दो इंसानों को दिखाने के लिए D2 होती है, और सभी में से किसी एक को दिखाएंगे तो D3 होती है। देखो, अपने पास क्या दे रखा है? ये फैटर दे रखा। क्या दे रखा है? फैटर। फैट होता है मोटा होना। क्या होता है? फैट होता है मोटा। और सेकंड डिग्री क्या बन गई? फैटर बन गई। और थर्ड फैटेस्ट बन गई, तो अपनी D2 आई हुई है। जब भी हम D2 का यूज करते हैं तो दो इंसानों को दिखाते, दो एक जैसे इंसान। क्या बोला? दो एक जैसे इंसानों को दिखाया जाता है, एक को कम, एक को ज्यादा, ऐसे दिखा रखा है यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे ही की बात कर रहे हैं। वो किसके साथ बात कर रहे हैं? मी के साथ बात कर रहे हैं। किसके साथ बात कर रहे हैं? मी के साथ बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे तो हमने कौन सा केस दिखा दिया? इसको तो हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, या इसको नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया? हमारे को यहाँ पे ले लिया अपने पास है ऑब्जेक्टिव केस। क्या ले लिया यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस, जो कि गलत हो गया। कंपैरिजन होगा तो हमेशा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, अगर यहाँ पे है तो नॉमिनेटिव केस यहाँ भी होगा। याद रखना इसके बाद, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। यहां भी कौन सा होगा अपने पास? सब्जेक्टिव केस होगा। यानी इस जैसा कैसे बना सकते हैं इसको? ये बनेगा आई के साथ। कैसे बनेगा? आई। यानी क्या हुआ अपने पास? नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा? मी का आई बनेगा। अब हमारे पास जो सही आंसर है ना, ये आई मिलने से बना, तो जो हमारी जो गलती थी वो किसके अंदर थी? सी पार्ट के अंदर थी। मी को आई बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, दिस एरर्स आर मेड बाय फोनर्स, नो एरर। जब ये क्वेश्चन पढ़ा ना हमने, इसके अंदर दो चीजें दिखती है अपने पास। क्या? ये वर्ड क्या है ना, एरर। एरर का मतलब होता है गलती। एरर्स एक नहीं है, एक से ज्यादा को दिखा रहा है। क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा को दिखा रहा है। मतलब क्या बना? प्लूरल। क्या बना? मतलब है प्लूरल। और प्लूरल के लिए क्या आई हुई है? प्लूरल वर्ब आई है। बिल्कुल सही बात है ये तो हमारी। लेकिन गलती क्या है? एग्जामिनर ने गलती क्या करी है? ये हमारी जो फॉर्म है ना, ये पैसिव फॉर्म है। क्या लिख रखी है? पैसिव फॉर्म है ये। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ते हम, उसके अंदर पैसिव फॉर्म है। देखो, यहां भी क्या है? प्लूरल है। यहां भी क्या है? प्लूरल है। इसके अंदर गलती है अपनी। क्या है इसके अंदर? क्योंकि ये तो ठीक है, इसको माने। जो हमारा दिस होता है ना, इसका जो प्लूरल होता है ना, वो होता है दीज। क्या बोलेंगे? इसका होता है जो प्लूरल होता है ना दिस का, वो होता है दीज। और दैट का होता है दोज। क्या होता है? दैट का होता है दोज। प्लूरल होता है अपने पास। तो बोलेंगे दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरनर्स। इसके अंदर एरर कहां पे मिला अपने को? ए के अंदर एरर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, क्वेश्चन पढ़ो अपने पास। क्या है? एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। पढ़ने के बाद हम देख, सबसे पहले जब हम किसी इंसान को दिखाते हैं ना, यहाँ पे हमने क्या दिखा रखा है? चाइल्ड को दिखा रखा है।
क्या बोला हमने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर चाइल्ड को दिखा रखा है, और चाइल्ड क्या है यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है। क्या बोलेंगे चाइल्ड क्या है यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ड है। जब अपने पास चाइल्ड एक सिंगुलर है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रन होता है। क्या बोलेंगे चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है। अब जब हम एवरी को दिखाते हैं ना, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। क्या बोलेंगे एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, यानी सभी को दिखाता है बट एक एक करके। क्या बोला सभी को दिखाता है लेकिन एक एक करके दिखाता है। अब एक बात है, जब भी हम एक को दिखाने के लिए कोई वर्ब लिखते हैं ना, क्या बोलेंगे जब एक को दिखाने के लिए कोई वर्ब लिखते हैं ना, तो अपने सब्जेक्ट हो गया अपने पास, और जो वर्ब हो गई ना वो भी कैसे आती है इसमें, वो भी सिंगुलर आती है। क्या बोलेंगे वो भी एक के हिसाब से आएगी, मतलब वो भी सिंगुलर आएगी। तो हमने कौन सी वर्ब दिखा रखी है सेंटेंस के अंदर आर। क्या दिखा रखी है आर दिखा रखी है, जो क्या है गलत है यहाँ पे। तो क्या ठीक रहेगा इसके लिए, एक को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं इज लिखते हैं। क्या लिखते हैं एक को दिखाने के लिए हम इज लिखते हैं। तो सेंटेंस करेक्ट कहां से होगा अपने पास सी ऑप्शन, जो सॉरी बी ऑप्शन है, इस करेक्शन यहां पे करनी पड़ेगी हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट्स नो एरर। देखो जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया ना, क्या बोलेंगे जो द वेजेस है ना, इसका मतलब क्या है, इसके दो मतलब होते हैं। क्या इसके दो मतलब लेते हैं हम, एक तो वेजेस होता है मजदूरी। क्या बोलेंगे एक वेजेस होता अपना अपने पास मजदूरी, मजदूरी, और दूसरा होता है कोई भी रिजल्ट। क्या बोलेंगे दूसरा होता है कोई भी रिजल्ट। क्या जब हम इसका वेज का मतलब वेजेस का मतलब होता है दो, एक तो होता है मजदूरी और एक होता है इसका रिजल्ट। जैसे हम किसका जो मेहनत का फल, क्या बोलेंगे जो मेहनत का फल वो क्या होता है, फल तो क्या है कि फल का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है बहुत ही अच्छा होता है। जब इसको रिजल्ट की सेंस में लेते हैं तो हम इसके साथ ना इसको जब रिजल्ट की सेंस में लेते हैं, रिजल्ट मानते हैं हम सिंगुलर। क्या मानते हैं रिजल्ट को हमें सिंगुलर मानते हैं। अगर सिंगुलर है तो फिर हमारी जो वर्ब रहेगी ना, क्या बोले जो वर्ब रहेगी वो भी क्या रहेगी सिंगुलर रहेगी। तो अपने पास क्या दिखा रखी है यहाँ पे जो प्लूरल वर्ब दिखा रखी है जो क्या है गलत है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को इज लिखना पड़ेगा। तो सही क्या बना द वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अगर इसको वेजेज के अंदर यानी मजदूरी, तो इसको फिर क्या लिखते हैं इसको प्लूरल लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको प्लूरल लिखते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये प्रैक्टिस में रहता है, देखो इसको करते हैं हम। ये हमारी देखो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, क्या लिखा है डाई हार्डली लिख रखा है, बट ये सही नहीं है। ये जो हार्डली होता है ना इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। क्या बोलेंगे बड़ी मुश्किल से, ये हमारा क्या है नेगेटिव वर्ड है, क्या है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का शब्द होता है हार्डली, ये हार्डली लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा इसकी जगह पे जो हमारी सही प्रोवर्ब ऐसे ठीक नहीं बनी है, ये जो कहावत है ये अपनी सही नहीं है। तो सही कैसे बनेगी, यहाँ पे जो हार्डली है इसको हम क्या लिखेंगे हार्ड, क्या लिखेंगे हार्ड। अब क्या बनेगी अपने पास हो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी जो पुरानी आदतें वो बड़ी मुश्किल जाती है। यानी इसको कह सकते हैं कुत्ते की दुम कभी इतनी जल्दी सीधी नहीं होती, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जो एरर है अपना वो कहां पे है आपने देख लेना इसके अंदर, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।